हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एलआर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री की अमेजिंग सी दुनिया में आपका स्वागत है। यहाँ मिलेंगे आपको केमिस्ट्री के अमेजिंग से क्वेश्चन, उनके आंसर एवं उनके सॉल्यूशन के लिए अमेजिंग से ट्रिक्स, और आपको यहाँ पे वेल प्रिपेयर्ड सेल्फ मेड हैंड रिटन नोट्स प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको इसलिए पिछले वीडियो में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि 11th का सेकंड चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसको हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना, और यह आपके 9th में भी यह चैप्टर है। और साथ ही साथ आप अगर से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम केमिस्ट्री जिसमें केमिस्ट्री आती है, या फिर जनरल साइंस आती है, या फिर आप 10th में हैं तो वहाँ पर सुपर का एक पेपर होता है, वहाँ पर भी यह चैप्टर पूछा जाता है। इस चैप्टर से के क्वेश्चन आंसरों को हल करने के लिए आपको इस चैप्टर को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पिछले जो वीडियो था वहाँ पर पे आपके लिए जो रसायन शास्त्र है, रसायन शास्त्र का इतिहास, रसायन शास्त्र का इतिहास कह रहे हैं हम, रसायन शास्त्र में परमाणु का इतिहास पढ़ा था। परमाणु का इतिहास पढ़ते पढ़ते हमने सबसे पहले महर्षि कणाद का सिद्धांत पढ़ा। उसके बाद महर्षि कणाद के बाद हमने पढ़ा सर जॉन डाल्टन, इनका परमाणु सिद्धांत पढ़ा, जो कि महर्षि कणाद का परमाणु सिद्धांत कहता है कि उनके अनुसार परमाणु के जो छोटे छोटे टुकड़े किए जाते हैं, उन्हें उन छोटे छोटे टुकड़ों को कण कहते हैं। और इसको आप कुछ इस प्रकार याद रख सकते हैं, हमने बताए थे। कणाद एक नाम हुआ, और अगर से आप कणाद में से इतना भाग हटा दें तो कण बन जाता है। क्या बन जाता है? कण। तो आप इस प्रकार इन दोनों को एक साथ एक ही शब्द में याद रख सकते हैं कि कण और कणाद एक ही तरीके के दिखते हैं, इस वजह से यह एक ही जगह हो जाते हैं, आप खुद जानते हैं। इसके बाद हमने बताया था आपको परमाणु सिद्धांत। किसका परमाणु सिद्धांत? सर जॉन डाल्टन। तो सर जॉन डाल्टन, जिन्हें हम परमाणुवाद का जनक कहते हैं, परमाणुवाद का जनक। तो उनके अनुसार कि उनका कहना था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है तथा यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं निकली, जो कि इनकी सीमाओं के रूप में आप लिख सकते हैं, जो कि मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो वहां पर आपको सीमाएं लिखी हुई मिलेंगी। इस वजह से मैं कुछ समय की बचत करते हुए मैं यहाँ पर सीमाएं ना लिखते हुए आपको सीधे बोल देता हूँ। अगर आपकी इच्छा हो लिखने की तो आप लिख सकते हैं मेरे बोलने के साथ साथ। तो लिखिए, सबसे पहले लिखिए हेडिंग में सर जॉन डाल्टन के परमाणुवाद की सीमाएं। उसके लिए सबसे पहले लिखिए जो कि सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि सर जॉन डाल्टन ने कहा था कि परमाणु अविभाज्य होता है। लेकिन जब आगे प्रयोगों में पाया गया कि परमाणु के भी अलग अलग खंडों में उन्हें विभाजित किया जा सकता है। तो लिखिए सर जॉन डाल्टन के अनुसार, लिखिए पहला पॉइंट, सर जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य है, लेकिन आगे प्रयोगों में पाया गया कि परमाणु अविभाज्य ना होकर अपने छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है। अगला सिद्धांत, अगला जो इनका सिद्धांत का की अगली सीमा कि उन्होंने कहा था कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेते हैं, जबकि आगे चलकर के पाया गया कि परमाणु भाग ना लेकर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भाग लेते हैं। तो यह भी एक सीमा हो जाएगी। तो ये दो सीमाएं हैं। और साथ ही साथ अगली सीमा समस्थानिक और संभारिक की खोज के साथ ही साथ उनके जो समान परमाणुओं के सभी गुण समान होते हैं और विभिन्न परमाणु के सभी गुण भिन्न होते हैं। यह दो पॉइंट भी उनके गलत साबित हुई है।
ये तो आप अपने यानी समझाने के उद्देश्य से मैंने बता दिया है, बाकी लिखना हो तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसे आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ यहाँ पर समापन होता हुआ सर जॉन डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का। अब हम आगे चलकर पता करेंगे, अब यहाँ पर से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो परमाणु के अंदर की धीरे धीरे हम परमाणु वैसे थोड़ा सा बता दूं कि परमाणु को माना गया है गोलाकार, लेकिन वास्तव में परमाणु के आकार का अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन माना जाता है कि परमाणु गोल है। यह बात आप नोट में करके लिख सकते हैं। आइए अब चलते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक एक इंसान है, और आप सभी जानते हैं कि इंसान का दिमाग एक खुरापाती दिमाग होता है, जिसके दिमाग में दिन प्रतिदिन अनेकों ख्याल आते हैं, अनेकों प्रयोग करने की इच्छा होती है। ऐसे ही प्रयोगों को सोचते हुए कुछ वैज्ञानिकों ने सोचा कि जब पदार्थों को तोड़ तोड़ करके बड़े अधिक छोटे कणों में कर दिया जाता है, तो वो परमाणु के आकार तक पहुंच जाते हैं। क्या परमाणुओं को भी कुछ इस तरीके से तोड़ा जा सकता है, या फिर उनमें भी कुछ ऐसे कण होंगे जो कि परमाणु को अपना आकार देते हैं, या फिर परमाणु के अंदर कुछ ऐसे परिवर्तन करते रहते हैं जो कि उन्हें आकार देने में सक्षम है। इन सभी चीजों की सोचों के साथ आगे बढ़ते तो सर माइकल फैराडे सर ने अब सन 1830 में एक प्रयोग किया, जिसके बारे में आप रसायन शास्त्र कक्षा 12 की के चैप्टर नंबर 3 में एक उस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, यानी इंग्लिश में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और हिंदी में विद्युत रसायन। यह एक चैप्टर है जिसमें आप उनके 2 सिद्धांत पढ़ेंगे। तो इन सिद्धांतों में उन्होंने बताया कि जो जैसे ही हम अपने इलेक्ट्रोडों में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो और इलेक्ट्रोडों पर कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोड होंगे, और इलेक्ट्रोडों पर अगर से परमाणु, अगर से हम आपको मैं सिर्फ और सिर्फ इसका ऊपर ज्ञान देना चाह रहा हूँ कि इस तरीके से इलेक्ट्रोड होंगे, और इलेक्ट्रोडों पे ये कुछ यहाँ पर एक वो होगा, बैटरी फिट की जाएगी। फिर बैटरी फिट करने के बाद अगर से यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो निक्षेपण और अवक्षेपण की घटना होगी। अब इस सिद्धांत को अच्छे से मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री में बताऊंगा। तो कुछ इस तरीके से बताया उन्होंने। तो वैज्ञानिकों ने सोचा कि यह निक्षेपण और अवक्षेपण की घटना हो रही है, तो कुछ ना कुछ इसके पीछे कुछ रीजन होगा। इसके रीजन की जानकारी के लिए जब वैज्ञानिकों ने प्रयोग किया, तो उन्होंने पाया कि जो ये कण जो है, उन्होंने पाया कि कणों में कुछ एक चार्ज है जो कि इसे एक विद्युत का सुचालक बना दे रहा है, जो कि यहाँ और वैज्ञानिकों ने परमाणु के टेस्टिंग पर पाया कि परमाणु तो एक उदासीन कण है। तो परमाणु उदासीन कण है, तो कुछ ना कुछ और दूसरे कारण होगा, इसके पीछे भी कुछ दूसरे कणों का योगदान होगा, तभी यहाँ विद्युत की सुचालकता का गुण प्रदर्शित हो रहा है। तो दोस्तों, जैसे ही यहाँ पर वैज्ञानिकों ने यह देखा, तो उसके बाद वैज्ञानिक प्रयोग करते गए। तो इन सभी जब इसके बाद सर माइकल फैराडे के इस प्रयोग के बाद बारी आई कि इलेक्ट्रॉन की खोज, फिर इसके बाद बारी आई तो जैसे ही प्रयोग किया गया, तो यहाँ पर अगला जो अग्रणी प्रयोग किया गया, या फिर जो जिसके सहारे एक अच्छा खासा रिजल्ट मिला, वो था हमें इलेक्ट्रॉन की खोज। सबसे अच्छा रिजल्ट मिला हमें इलेक्ट्रॉन की खोज के रूप में। तो जो कि इलेक्ट्रॉन की खोज। अब हम अगली बात क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रॉन की खोज। इलेक्ट्रॉन की खोज, जो कि यह इलेक्ट्रॉन की खोज किसके अंतर्गत आता है? तो सर
जे जे थॉमसन, सर जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? सर जे जे थॉमसन के परमाणु मॉडल के अंतर्गत। तो आप जानते ही होंगे कि वो उन्होंने सबसे पहले इसके लिए एक नलिका का प्रयोग, अब उन्होंने इसको किस प्रकार पाया, यह सभी आपको किस प्रकार इलेक्ट्रॉन की खोज हुई, किस प्रकार इलेक्ट्रॉन को क्या देखा जा सकता है, यह सभी जानकारी इस प्रयोग के जरिए हमें प्राप्त होती है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ये सभी जानकारियां प्राप्त करेंगे अब हम इस प्रयोग के द्वारा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता दिया है कि पिछला इसमें कि बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ी दिक्कत होती है और जब बार बार मुझे मिटाना पड़ता है। तो दोस्तों, यहाँ मुझे मेरी चित्रकारी थोड़ी कमजोर है और थोड़ा जल्दी मुझे चित्र बनाना है, इस वजह से मैं चित्र कैसे थोड़ा अच्छा ना दिखे तो माइंड ना लीजिएगा। यहाँ से सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं चित्र बना दे रहा हूँ। बाकी इसका अच्छा चित्र आपको आपकी बुक में या फिर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो वहाँ पर आपको अच्छा चित्र देखने को मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी यह चित्र बन जाए, इसके लिए मैं ये यहाँ पर ये आपका एनोड हो जाएगा, एनोड एनोड ये हो जाएगा कैथोड, कैथोड यहाँ कैथोड में हो जाएगा, सॉरी माइनस चार्ज हो जाएगा कैथोड में, एनोड में प्लस चार्ज हो जाएगा, ये प्लस ये माइनस, ये विसर्जन नलिका है और इसका पूरा चित्र हो जाएगा आपका विसर्जन नलिका है और यह है कैथोड की विसर्जन नलिका, कैथोड की विसर्जन नलिका। अब यहाँ पर मैंने चित्र बना दिया। अब यहाँ पर क्या क्या इस प्रयोग में क्या क्या देखने को मिला, अब ये सभी जानकारी अब देते जाता हूं मैं। सबसे पहले यह एक कांच की विसर्जन नलिका उन्होंने बनाई। ये पूरा सेटअप जो है उन्होंने कांच का बनाया हुआ था। तो उन्होंने जिसमें से यह एक यहाँ पर उन्होंने एक निर्वात का माहौल बना दिया था। यहाँ पर निर्वात जिसमें गैस, एक गैस या फिर कहना चाहिए पूरा निर्वात था। यहाँ पर गैस थी तो गैस को उचोलता और निम्न दाब के सहारे उन्होंने निकाल कर एक निर्वात का माहौल बना दिया। और उसके पश्चात यहाँ पर से एक किरण आई और वह यहाँ पर टकराई। जैसे यहाँ टकराई तो एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई, या फिर एक हमें साधारण भाषा में बात करें तो एक चिंगारी उत्पन्न हुई, जो कि लाइट का रूप ले ली आगे चलकर। और जैसे जैसे यहाँ पर से समय बढ़ता गया तो वह प्रतिदीप्ति और तीव्र होती गई। यह बात हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। तो फिर जैसे ही अब आपको हम इतना बता दें, आप इतना तो समझ गए होंगे कि यहाँ पर क्या क्या हुआ। सबसे पहले हुआ यहाँ पर सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये पूरा सेटअप जो है, यह पूरा सेटअप कांच का है, या फिर यह पूरा उपकरण कांच का है। काय का है? कांच का। काय का है? कांच का। तो यहाँ पर उसके पश्चात कांच के उपकरण में यह एक विसर्जन नलिका है, यह एक विसर्जन नलिका है। और यहाँ पर जिसकी विसर्जन नलिका तो नहीं, विसर्जन नलिका यह पूरी है। और यहाँ पर भी यह एक निर्वात
पंप है। क्या है? निर्वात पंप है, जो कि पहले तो यहाँ पर एक गैस थी जिसे उच्च वोल्टेज और निम्न दाब के सहारे निकाल दिया गया, जिसके कारण यह पूरे जो यह नली बची, यह नली निर्वात का रूप धारण कर ली। और इस निर्वात की नली में जैसे ही निर्वात की नली में समय पर बढ़ता गया और यहाँ पर से एक किरण निकली, किरण निकलने के कारण यहाँ जैसे जैसे आप किरण निकलती गई यहाँ पर टकराई, कुछ इस तरीके से बड़ा एनोड बना दें हम, तो यहाँ पर टकराई, आगे चल करके जैसे जैसी पहली किरण टकराई, जैसी तो वहां पर एक प्रतिदीप्ति उत्पन्न हुई। तो वह कम, आप खुद देखिए कि कम अगर से आपको कोई चीज कम मिले तो आपका मन वो नहीं करता, लेकिन जैसे ही वो चीजें ज्यादा होती हैं तो आपका मन वहीं केंद्रित होने लग जाता है। तो उसी प्रकार जैसे पहले इसमें तो उनका ध्यान नहीं गया, लेकिन जैसे जैसे बढ़ता गया यहाँ पर ये किरणों की संख्या बढ़ती गई, तो यहाँ प्रतिदीप्ति की तीव्रता भी बढ़ती गई, तो उन्होंने उनके आंखों से देखा, तो उन्होंने देखा कि यह उन्होंने प्रतिदीप्ति का अनुभव किया, या फिर कहना चाहिए उन्हें आंखों से उन्होंने देखा। तो फिर यह उनके दिमाग में यह जानने का एक इच्छा हुई थी, और इच्छा हुई कि यह प्रतिदीप्ति किस चीज की है और यह प्रतिदीप्ति का किस प्रकार व्यवहार करती है। इन सभी जानकारियों को उन्होंने एकत्र किया और उन्होंने इस प्रतिदीप्ति को, जो कि यह प्रतिदीप्ति उन्होंने पाया कि वह एनोड कैथोड से निकलकर एनोड की ओर जा रही, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ही वो हो चुका है। तो अब यहाँ पर मैं आपको इतनी जगह मिटा करके आपको थोड़ी जानकारी बता दूंगा आपको नोट्स में कि जो ये किरणें हैं, ये किरणें कैथोड से निकलकर एनोड की ओर, कैथोड से एनोड की ओर जाती हैं, कैथोड से एनोड की ओर। इस वजह से इन किरणों को कौन सी किरणें कहते हैं? कैथोड किरणें। कौन सी किरणें कहते हैं? सबसे पहले उन्होंने क्या कहा, जो कि ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं, इस वजह से उन्होंने क्या कहा? कैथोड किरणें। क्या कहा? कैथोड किरणें। तो उन्होंने इसके पश्चात, अब उन्होंने तो कैथोड किरणें सबसे पहले कह दिया, लेकिन उन्होंने इसके पश्चात जानना चाहा कि जो है इसका व्यवहार किस प्रकार है, यह विद्युत क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करती है, चुंबकीय क्षेत्र में किस प्रकार व्यवहार करेगी, और अगर से इनके मध्य कोई अवरोध ला दिया जाए तो उसका व्यवहार किस प्रकार होगा। यह सभी जानकारी उन्होंने एकत्र करने की कोशिश की। तो उन्होंने एकत्र करने के इससे उन्हें परिणाम एकत्र करने के लिए उन्होंने जब सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र लाया, विद्युत क्षेत्र में उन्होंने सबसे पहले एक निर्वात में तो उन्होंने पाया कि यह इनकी गति या फिर इनका जो आवागमन का जो मार्ग है वह एकदम सीधा मार्ग है। तो सबसे पहले चीज इन्होंने जो चीज पाई, उन्होंने पाई कि जो इनका मार्ग है, मार्ग अवरोध की अनुपस्थिति में, अवरोध कोष्टक में लिख कर दे देता है कि अनुपस्थिति में सीधा, कैसा? सीधा मार्ग। और जैसे ही उन्होंने, ये तो हो गया, अब जैसे ही उन्होंने फिर उसके बाद विद्युत क्षेत्र डाला, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में अब आएगी अगली बारी की मार्ग। अब फिर से हम मार्ग की बातें करेंगे, लेकिन अब दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो इनका मार्ग है वह थोड़ा सा विक्षेपित जरूर हुआ, लेकिन वह ऋणात्मक क्षेत्र से धनात्मक क्षेत्र की ओर,
धनात्मक क्षेत्र की ओर था। इनका मार्ग किस ओर था? ऋणात्मक क्षेत्र से धनात्मक क्षेत्र की ओर था। और उसके बाद में इन्होंने जब अपना विद्युत क्षेत्र के बाद जब इन्होंने चुंबकीय क्षेत्र लगाया तो उसमें भी इन्होंने पाया कि यह किरणें चुंबकीय क्षेत्र में भी विक्षेपित हो जाती हैं। अब इनसे यह इन्होंने क्या क्या निष्कर्ष निकाले, यह तो उनके अवलोकन था। ये सभी क्या हैं? तो थॉमसन सर जे थॉमसन सर के अवलोकन क्या है? ये अभी अवलोकन है, सर जे थॉमसन के अवलोकन। अब अवलोकन के पश्चात हम अवलोकन से उन्होंने क्या क्या परिणाम निकाले, उनको क्या क्या जानकारियां प्राप्त हुई, अब हम आगे चलकर जानते हैं। तो दोस्तों इसके बीच में आपको बता देना आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको क्या यह सिद्धांत समझ में आ रहा है और मेरे द्वारा पढ़ाना क्या आपको पसंद आ रहा है? अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि कैसा अनुभव या फिर मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। और साथ ही साथ आप बताइए कि क्या मैं चेंजेस कर सकता हूं। और मेरा अगर से कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाले अगले वीडियो की जानकारी आपको मिल जाए। और आप अगर से साथ ही साथ मैं बता दूं कि आपको इस वीडियो में लिखाए गए सभी या फिर बताए गए सभी टॉपिक्स इनके नोट्स टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका उसे किस प्रकार डाउनलोड करना है यह मैं आपको अंत में बता दूंगा। तो उस जानकारी को प्राप्त करने के लिए और इस सब सिद्धांत को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़कर बात करेंगे हम इस मॉडल का। अवलोकन की तो बात हो गई है, अब हम इस अवलोकन से हमें क्या प्रेक्षण और क्या जानकारियां प्राप्त होती हैं या फिर उनका क्या कहना चाहिए हमें, एक शब्द हमें ध्यान नहीं आ रहा है। शब्द ध्यान नहीं आ रहा है तो हम जानकारी ही लिखते हैं तो भी कोई गलत नहीं है। क्या जानकारी या परिणाम, सॉरी परिणाम ध्यान आ गया, हम परिणाम लिख सकते हैं कि परिणाम। तो यहाँ पर हमें जो परिणाम प्राप्त हुए उसके अनुसार जैसे कि पहला मैंने बताया कि यह अगर से अवरोध की अनुपस्थिति हो तो इनका मार्ग सीधा होता है। तो वही एकदम उसी आप एकदम सीधे सीधे आप जो पहला पॉइंट मैंने अवलोकन में लिखा है वही पॉइंट आप लिख सकते हैं और वही उनका पहला प्रेक्षण था। उसके बाद पहला प्रेक्षण के बाद दूसरा प्रेक्षण, उन्होंने दूसरा प्रेक्षण पाया कि जो इनका विद्युत क्षेत्र में ऋण विद्युतीय क्षेत्र से धन विद्युतीय क्षेत्र की ओर इनका मार्ग होता है। तो उसी से इन्होंने पाया कि उन्होंने अनुमान लगाया, उन्होंने प्रेक्षण प्राप्त किया कि इनके अंदर आवेश ऋणावेश होता है। इनके अंदर का आवेश क्या होता है? ऋणावेश या फिर ऋणात्मक आवेश। कैसा आवेश? ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश होता है। और फिर इसके बाद तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं इसी में कि इनके में जो इनका आवेश ये जो है आवेश युक्त कण होते हैं। ये कैसे होते हैं? आवेश युक्त कण होते हैं। और फोर्थ पॉइंट, यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रति क्या कहना चाहिए हमें, यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रति सुचाल
सुचालकता दर्शाते हैं। ये ऐसा ही कुछ कह सकते हैं कि यह चुंबकीय क्षेत्र के प्रति सुचालकता दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? सुचालकता। क्या दर्शाते हैं? सुचालकता। तो सुचालकता दर्शाते हैं आपको। तो यहाँ पर ये प्रेक्षण उन्होंने प्राप्त की और यह सभी जानकारी मैं आपको नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी के सहारे हमें ये तो रहा है उनके प्रेक्षण। तो प्रेक्षण के बाद हमें इन्हीं के तो दोस्तों में कोई स्पीड ज़्यादा तो नहीं हो रही है, कोई स्पीड यानी इसी स्पीड से पढ़ाया जाए। क्या है, ये थ्योरेटिकल पार्ट है। थ्योरेटिकल पार्ट होने की वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इसे जल्दी ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आपको जो टफ वाले चैप्टर हैं या फिर जो सैद्धांतिक चैप्टर है और जिनमें न्यूमेरिकल हो, सिद्धांत अधिक हो, जिन्हें समझने में थोड़ी कठिनाई जाती हो, वो चैप्टर में टाइम दिया जाए तो भी आपके समय पर कोर्स समाप्त हो जाए। इस वजह से मैं इस चैप्टर को थोड़ा स्पीड से और इन सिद्धांतों को मैं स्पीड से पढ़ा रहा हूँ। तो दोस्तों आइए अगला। जैसे ही इन्होंने बताया तो इसके सहारे इन्हीं के सहारे उन्होंने परमाणु जो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान उन्होंने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान का एक वो दिया, अनुपात दिया। जिसे आप शॉर्ट में कुछ इस तरीके से बस याद रख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर क्या देख सकते हैं आप, एम ई बराबर ई बाई एम ई, कुछ इस तरीके से ही है। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप, अगर ध्यान से आप आप फिजिक्स आपकी अच्छी है, अब मैथ्स अच्छी है, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के यहाँ से कैंसिल करेंगे, आप इसे वो करेंगे तो यहाँ पे उल्टा वो ऐसा ही आ जाता है। इस वजह से मुझे समझ नहीं आया कि इसमें किस प्रकार लाया गया है। आज तक मैं डायरेक्ट इसको यहाँ मैथ्स वाले हैं तो डायरेक्ट काट पीट करके डायरेक्ट यहीं ला लेते हैं। इस वजह से समझाने में मेरे को दिक्कत जाती है इसे। बस पर इसके बाद इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर से आपको इतनी जानकारियां तो हमने दे दी है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर आवेश, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपको हमने तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉन की खोज में, जो लास्ट या फिर आज के लिए लास्ट जो टॉपिक बनेगा वो यही है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश के इसमें आप लिख लीजिएगा कि हर इन पर ऋणावेश होता है, जो कि अब आपको मैंने 3-4 बार बता दिया है, तो आप इसे तो मुंह जुबानी याद हो जाना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। दूसरी बात, जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वह जो है अगर से, फिर दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे नापा जाता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश को कूलाम से नापा जाता है। किससे नापा जाता है? कूलाम से नापा जाता है। फिर से बोलिए हमारे साथ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश को किससे नापा जाता है? कूलाम से। किससे नापा जाता है? कूलाम से। किससे नापा जाता है? कूलाम से। अब अगली बात कि इस पर जो आवेश होता है वह कितना होता है, इसका परिमाण कितना होता है? तो परिमाण के लिए, चूंकि परिमाण जो है इसका 1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम
ये इसका परिमाण होता है। लेकिन हम जानते हैं कि यह एक ऋणावेशित कण है, तो ऋणावेशित कण है तो इसका आवेश क्या हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका जो आवेश मूल आवेश होता है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि यह एक और साथ में आप नोट में लिख सकते हैं चौथे नंबर पे कि यह एक मूल आवेश होता है, या परमाणु का एक मूल आवेश होता है। मूल आवेश क्या होता है, यह एक परमाणु का मूल आवेश होता है। ये तो हो गई। अब यहाँ पे दो चीजें तो आपको मुझबानी यहीं पे। सबसे पहले मुझे बताइए कि परमाणु पर कौन सा आवेश, परमाणु नहीं, सही है, परमाणु पर कौन सा आवेश होता है, बताइए। परमाणु पर आवेश, कोई आवेश नहीं होता। इसका अर्थ परमाणु उदासीन कण होता है, परमाणु आवेशहीन कण होता है, परमाणु उदासीन कण होता है, या फिर इसे दूसरी भाषा में बोला जाए तो परमाणु आवेशहीन कण होता है। अब यह कैसे आवेशहीन कण होगा, यह अब आपको आगे चलकर आपको यह जानकारी प्राप्त होगी। आगे चलकर जानकारी प्राप्त होगी। अब अगली बात, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश किस पर नापा जाता है, तो कूलाम में। काय में नापा जाता है, कूलाम में। काय में नापा जाता है, कूलाम में। यह भी आपकी मुझबानी हो गई होगी। अब तीसरा पॉइंट कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह मूल आवेश होता है, परमाणु का मूल आवेश होता है, परमाणु का मूल आवेश होता है। यह बात भी आपका मुझबानी याद हो जानी चाहिए। और जो चौथी और जो सबसे मुख्य बात है, जो कि बार बार आपको यूज होगी, या न्यूमेरिकल, आपके केमिस्ट्री फिजिक्स हर जगह न्यूमेरिकल हो, चाहे किसी भी तरीके का एक जो सांख्यिक प्रश्न होगा, आंकिक जो संख्यात्मक प्रश्न या फिर आंकिक प्रश्न होंगे वहां यूज होगा, वह यह बात है कि जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वह -1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19 कूलाम आवेश होता है। कितना होता है, -1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19, -1.6 गुणा 10 की घात ऋण 19। अब आपको मुंह जुबानी याद हो जाना चाहिए। तो दोस्तों यह रहा आपका इलेक्ट्रॉन की खोज, या फिर कहना चाहिए सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो दोस्तों मैं आज अब अगला सिद्धांत या फिर अगला मॉडल स्टार्ट करूंगा, तो वह भी लगभग इतना ही टाइम लेगा। लेकिन मैंने यह सिद्धांत समझा दिया है, तो वो अगला सिद्धांत समझने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और इसी के साथ हम आज की क्लास ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों कमेंट कीजिए कि मेरी यह क्लास कैसी लगी, आपको समझ आया या फिर नहीं, सिद्धांत में आपको कहाँ पर गड़बड़ी लग रही है, कहाँ पर आपको क्या समझ नहीं आया, या फिर सिद्धांत में आपको लगता है कि मैंने कुछ आपके हिसाब से गलत बता दिया हो, या फिर आपके मन में कोई डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और मैं आपके उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और आपको जो लगता है कि कहाँ पर मैंने गलती की है उसे भी दूर करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसी के साथ अब आपको बताता हुआ चलूं कि मेरा टेलीग्राम चैनल आप किस प्रकार ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले आपको मैं जो कि टेलीग्राम चैनल की या फिर मेरे व्हाट्सएप, या फिर आप मुझसे व्हाट्सएप में कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप में भी कनेक्ट होना चाहेंगे तो वो उसकी भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, या फिर मुझे आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर एक तो आप सर्च कर लीजिए LR केमिस्ट्री, यूट्यूब LR केमिस्ट्री 45U, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम की लिंक दे दिया हूँ, उस लिंक के सहारे भी आप पहुंच सकते हैं इंस्टाग्राम पर, और मेरे आईडी को फॉलो कर मैसेज करके वहां पर भी अपने डाउट पूछ सकते हैं, डाउट को क्लियर कर सकते हैं। या फिर मेरे फेसबुक में भी मैंने एक पेज बनाया हुआ है, उसे भी आप लाइक कीजिए और उसे भी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। और या आपने अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को भी पहुंचाइए अपने दोस्तों तक। तो मैंने बता दिया है कि आपको टेलीग्राम सबसे मुख्य यहाँ पर टेलीग्राम है, जिसमें आपको जो वीडियो है वीडियो की PDF मिल जाएगी। वीडियो में जो समझा रहा हूँ उसे आप एक तो डिस्क्रिप्शन के सहारे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसके सहारे आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर नहीं अगर से आपको वहां से नहीं ज्वाइन करते बन रहा है तो आप अपने
टेलीग्राम आपके पास होगा तो टेलीग्राम में जाइए। और अब मैं इसके आगे आपको स्क्रीन वीडियो के सहारे बताता हूँ कि क्या करना है उसके आगे। तो दोस्तों अब आप आ जाइए। इस प्रकार आपके पास डाउनलोड होगा टेलीग्राम चैनल, या फिर टेलीग्राम नहीं डाउनलोड होगा तो वह भी बता दीजिए, मैं उसकी भी लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जैसे ही आप टेलीग्राम में जाएंगे तो सबसे पहले आप सब सर्च कीजिए LR केमिस्ट्री YT टेलीग्राम ग्रुप। सिर्फ इतना ही लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, जिसमें 153 लोग ज्वाइन होंगे और साथ में 2 सब्सक्राइबर्स होंगे। 153 मेंबर्स और 2 सब्सक्राइबर्स। उसे ओपन कर लीजिए। जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार का एक क्या कहना चाहिए स्क्रीन दिखेगी। उसमें आपको ज्वाइन चैट करके लिखा हुआ दिखेगा नीचे, तो उसे क्लिक कर लीजिए और ज्वाइन कर लीजिए मेरे चैनल को टेलीग्राम में। और वहीं पर आपको मिल जाएगी आपके PDF इस वीडियो की। थैंक यू दोस्तों, वाचिंग टिल एंड। Please like, comment, share and subscribe to my YouTube channel and give your suggestion please. Thank you watching till end.